वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं एक्सेलेंट नॉलेज। अभी बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होने वाली है, इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे बीपीएससी के माध्यम से बिल्कुल बीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के ज़रूर आऊँगा। तो आइए न विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन है 51 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर यह पानी के 3/2 गुना अणु खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिनेप्स, एक्सॉन, आवेश, ध्रुमिका। इसका सही जवाब है ए सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। ब्लैक हार्ट एक बीमारी है आलू में लगने वाला। यह किसके कारण होता है? तांबे की कमी, बोरॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी। इसका सही जवाब होगा सी ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो उसके कारण आलू में ब्लैक हार्ट बीमारी हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा नंबर, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही ऑप्शन है सी विटामिन सी। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो जल में घुलनशील है। आपको यहाँ याद रखना है कि बी और सी जो विटामिन है पानी में घुलनशील है, बाद बाकी जो विटामिन बच गया वो पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन सी जिसके कमी से शरीर में स्कर्वी रोग भी हो जाता है, जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। इस विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है, जबकि नींबू में भी, संतरा में भी, मौसमी संतरे के जैसा होता है उसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं पांचवा सवाल की ओर। पांचवा नंबर सवाल है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार बिहार में वन का क्षेत्र कितना है? ऑप्शन आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब है सी 7380.97 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण का क्षेत्र 7380.97 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छठा नंबर सवाल, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? आपका ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सन्याल। इसका सही जवाब है खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था 1960 ईस्वी में,
जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिससे गलती से मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। वैनी रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुआ था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस गिर गए थे, जहां प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। प्रफुल्ल चाकी क्या किया, अपने आप को गोली मार लिया और खुदीराम बोस पकड़े गए थे। और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 7वां नंबर सवाल, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, गौरीशंकर सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है सी, अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसके पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। याद रखना है हमको, पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8वां नंबर, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1913, 1916, 1927, 1928। इसका सही जवाब है सी, 1927 ईस्वी। क्रांतिकारियों ने पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की थी। इस संघ में मनिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, बिजनंदन प्रसाद इत्यादि शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। इसका सही जवाब है डी, सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं। पहला है देवरा का युद्ध, जो 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा है चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया था। तीसरा है कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो 1540 में लड़ा गया था। और लास्ट में है यानी चौथा युद्ध, अंतिम युद्ध, सरहिंद का युद्ध, जो 1555 में लड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? आपका ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल। इसका सही जवाब होगा सी, संबंधित राज्य का विधानमंडल। राज्य की राजभाषा का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 345 में है। 345 में है राज्य की राजभाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 345 राज्यों की अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार देता है। 345 के अनुसार राज्य अपनी भाषा स्वयं चुन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 11वां नंबर सवाल है, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% सीमित कर दी गई है? आपका ऑप्शन है 89वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस सवाल में हो गया था। आप जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठिएगा शिक्षक बनने के लिए, बीपीएससी में यहाँ 5 ऑप्शन होगा, यहाँ 4 ही ऑप्शन हम दिए हैं। इसी टाइप का 5वां ऑप्शन भी रहेगा उसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? 2 बार, 4 बार, 1 बार भी नहीं, 3 बार। अभी तक जो है
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है, जिसका अब तक देश में एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है, मतलब नहीं लगाया गया है। टोटल जो है आपातकाल के 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 352 है, जिसमें राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है 352 में, जो अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। एक बार लगाया गया है 1962 ईस्वी में, दूसरी बार लगाया गया है 1971 ईस्वी में। 1962 में युद्ध में लगाया गया था, भारत और चीन के साथ में जो युद्ध हुआ था। 1971 में भी युद्ध में ही लगाया गया था, किसके साथ में? भारत और पाकिस्तान के साथ में, जो बांग्लादेश का जिस समय निर्माण हुआ था। और तीसरा है 1975 में, यह आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी लगाई थी। तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ये राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया जा चुका है। इसके अलावा दोबारा इसको हम फिर देखते हैं। 352 हो गया एक अनुच्छेद आपातकाल का। दूसरा हो गया 52 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 52 4 56, और फिर 56 में 4 जोड़िए 360। ये 360 हो गया वित्तीय आपात, और ये हो गया 352 राष्ट्रीय आपात, और 356 हो गया राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो 356 के अनुसार लगाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल और ये अनुच्छेद, इसे याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ऑप्शन है आपका यहाँ से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ये जो एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, जल मार्ग की चर्चा हो रही है यहाँ पर। इसको जल मार्ग संख्या 1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इलाहाबाद से कहाँ तक? हल्दिया तक, हल्दिया तक जाता है। यह भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है, जिसकी लंबाई आप जान लीजिए यहाँ पर। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। 14 नंबर सवाल है, अंजना द्वीप स्थित है महाराष्ट्र तट पर, गुजरात तट पर, गोवा तट पर, तमिलनाडु तट पर। इसका सही जवाब होगा सी, गोवा तट पर। अंजना द्वीप गोवा के पश्चिम तट पर स्थित है, और यह महत्वपूर्ण द्वीप है जो अपने प्रसिद्ध और सुंदर के लिए जाना जाता है। यह गोवा तट पर जो द्वीप है ये प्रसिद्ध है काफ़ी, ये सुंदरता के दृष्टिकोण से ये जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है, शून्य रेखा कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, शून्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सिक्किम और बांग्लादेश के बीच की रेखा, मेघालय और बांग्लादेश के बीच की रेखा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। इसका सही जवाब है डी। इसे याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय यामियतर नहीं गुजरती है? यहाँ पर है नहीं गुजरती है। इस प्रकार के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। किधर से गुजरती है उसको वह समझ लेता है, यहाँ नहीं को वह तेजी में हड़बड़ में गड़बड़ करके चले आता है, नहीं पढ़ पाता है। तो भारतीय मानक समय यामियतर जो है, भारतीय यामियतर का जो टाइम है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक हम बताएंगे अभी। पहले ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, झारखंड। झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है
झारखंड होकर के नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, उड़ीसा होकर गुजरती है। बच गया और 2। तो हम याद रखेंगे इसको, ऐसे याद रखिए, यूपी माने उत्तर प्रदेश, एमपी माने मध्य प्रदेश, एपी का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ऐसा नहीं कि एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, यूपी, एपी, एमपी, उसके बाद छत्तीस का मतलब छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीस का मतलब उड़ीसा। याद रहेगा, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री जो मानक समय है हमारा 82.5 डिग्री वाला, वो गुजरता है। तो झारखंड होकर के नहीं गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर का सवाल। सत्रह नंबर का सवाल है, हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियॉन, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है सी, नियॉन। नियॉन का प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। जब कोहरा रहता है, कोहरा में भी अधिक चमकने लगता है नियॉन का प्रकाश, इसलिए इसका प्रयोग विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। किसका? तो नियॉन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 18 नंबर। और ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर देखिए आप क्या है सवाल। करक केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, 4 जोड़ी। इसका सही जवाब है सी, 5 जोड़ी। केचुए में 5 जोड़ी, काफी आश्चर्य की बात है, केचुए में 5 जोड़ी हृदय होते हैं। और ये हृदय जो है 5 जोड़ी मुंह के पास में होते हैं और मानव हृदय की तरह ये कार्य करते हैं। हालांकि केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं किससे? त्वचा के माध्यम से। और श्वसन के लिए यह नमी की, केचुआ जो श्वसन करता है, श्वसन के लिए इसको नमी की आवश्यकता होती है। इसलिए केचुआ जो हमेशा नमी की दिशा की ओर भागते रहता है, वो नमी की दिशा की ओर भागते रहता है। जिधर नमी रहेगा उधर ही केचुआ भागेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर की ओर। सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है RN माधुलकर यानी रंगनाथ सिंह माधुलकर, अबुल कलाम आजाद, देशबंधु चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है सी, देशबंधु चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन हुआ था गया में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। आप कमेंट में बताइए हमें कि बिहार में कुल कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। 20 नंबर सवाल है, भारत में काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में न्यायिक सेवा के जनक किसे माना जाता है? यानी भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका सही जवाब है ए, वारेन हेस्टिंग। भारत में वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। किस कानून के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में न्यायालय की स्थापना की थी। इसके तहत ही 1974 में
कलकत्ता में फिर वही बात, माफ़ कीजिएगा, 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई गई थी। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कराई गई थी। हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड को संकलित भी करवाया था इसी समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? 1924, 1926, 1928, 1930। आप तो इसमें से किसी में टिक मारिएगा ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इस परीक्षा में होगी नहीं। लेकिन याद रखिए पांचवा ऑप्शन जरूर होगा, ई नंबर। तो इसका जवाब हो जाएगा ई नंबर। मतलब 1925 में यह घटना हुई थी। रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी, जो लखनऊ में पड़ता है, नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर, ये रेलगाड़ी का नाम है, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया था। इस केस में 29 लोगों को, कितने लोगों को यह भी याद रखिएगा, 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया था। इस कार्यवाही में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल देखिए क्या है, सवाल पढ़िए 22 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। यह आप 10वीं क्लास के जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, याद रखिए यहाँ पर क्लास 10 का जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, उसी से यह सवाल आया है, वहीं से यह सवाल है। आप उल्टा के जरूर पढ़िएगा उसको। मात्र वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन, रॉलेट एक्ट। इसका सही जवाब है सी, सविनय आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान जो है लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इसमें हुआ क्या था, यह आंदोलन भारत के पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सविनय आंदोलन चलाया गया था। इसके समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया। यह आंदोलन खुदाई खिदमतगार के आंदोलन चलाया गया। इसके जो सदस्य थे, ये सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। कौन कुर्ती? लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन का भी नाम दिया गया। ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संग्राम के समर्पित सदस्य थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल देख लीजिए 23 नंबर क्या है। करें 9 अगस्त 1942 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? ये सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है कई बार। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो ये सवाल आपको जरूर मिलेगा 23 नंबर का। तो ऑप्शन है आपका शांति देवी, भगवती देवी, सुनीता देवी, कुसुम देवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भगवती देवी। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह बहन है, कौन? श्रीमती भगवती देवी। इसके नेतृत्व में पटना में महिलाओं के एक विशाल जुलूस, महिलाओं के साथ में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात उन्हें क्या कर लिया गया? भगवती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल देखिए क्या है। ये खानदानी सवाल है। खानदानी मतलब कई बार पूछा जा चुका सवाल। किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी?
ऑप्शन देखिए 1909, 1936, 1911, 1912। आपका सही जवाब है सी 1911। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा किया था। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार यानी जो उड़ीसा भी बना हुआ है, उड़ीसा सहित नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया तथा पटना को इसकी राजधानी बनाई गई। याद रखिएगा, ये इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा अपने किताब में, बिहार स्पेशल में पढ़ लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, 25 नंबर सवाल, और ये लास्ट सवाल है। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? ऑप्शन है बक्सर, पटना, भागलपुर, सारण। इसका सही जवाब है सी नंबर भागलपुर। फरवरी 1922 ईस्वी में, कौन महीना में? तो फरवरी में। फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदार ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। तो ये था महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा तो अब लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि मुझे अच्छा लगा है। मैं नेक्स्ट इसी प्रकार का वीडियो लेकर आने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो मात्र 25-50 क्वेश्चन का ही देखिए, लेकिन आपको अपने तैयारी बुक से ही करना है। और ये बीपीएससी को ध्यान में रख करके जो अभी तक पूछा गया है ऐसा सवाल या पूछे जाने की संभावना है, ये बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।